हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना अंडरग्राउंड जो रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जो है डिटेल करता हूँ। अंडरग्राउंड स्टेशंस जो है उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें 2 तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तो बोला जाता है टॉप डाउन मेथड, दूसरा बोला जाता है बॉटम अप। जो बॉटम अप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम जितना बड़ा जो है हमारा स्टेशन है, उसके चारों तरफ हम मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है एक्सकेवेट करना शुरू करते हैं उस जगह को। और हम एक बार में 1.5 मीटर से ज़्यादा एक्सकेवेट नहीं करते हैं, और जितना हम एक्सकेवेट करते हैं उसको हम शॉर्टकट करते जाते हैं। अब शॉर्टकट करने में हमें एंकर्स यूज़ करना है, नहीं करना है, रीइंफोर्समेंट यूज़ करना है, नहीं करना है, फाइबर्स यूज़ करना है, नहीं करना है, ये डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल के ऊपर। ठीक है? हमने एक बार में जो है 1.5 मीटर चारों तरफ जो है एक बॉक्स की तरह से उसको हमने एक्सकेवेट किया और हमने शॉर्टकट कर दिया। सिमिलरली उसको जो है एक्सकेवेट करते हुए बिल्कुल बॉटम पे चले गए जहाँ तक हमें एक्सकेवेट करना। मान लीजिए कि हमें जो है 40 मीटर बिलो जा कर के वहाँ पर हमें जो है अपनी जो बॉटम स्लैब है वो कास्ट करनी है। तो हम 40 मीटर नीचे जाएँगे, कास्ट हम उसको जो है एक्सकेवेट करते हुए और शॉर्टकट करते हुए जाएँगे। नीचे हम पहुँचेंगे, उसको हम लेवल करेंगे, फिर वहाँ जा कर के हम सबसे पहले हम कौन सी स्लैब कास्ट करेंगे? बॉटम स्लैब। बॉटम स्लैब कास्ट करने के बाद सिंपल, फिर उसके बाद उसमें कॉलम, वॉल वो आएँगी। कॉलम के ऊपर फिर हमारी कॉनकोर्स स्लैब आ जाएगी। कॉनकोर्स स्लैब को फिर ऊपर हम जब चलेंगे तो फिर से हमारे कॉलम्स और उसके ऊपर जो है फिर टॉप स्लैब आ जाएगी। तो ये मेथड कहलाता है बॉटम अप। एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है टॉप डाउन। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हम उसमें डी वाल कास्ट करते हैं। डी वाल कंस्ट्रक्शन ये कहलाता है। उसमें क्या होता है, जितना बड़ा हमारा स्टेशन होता है उसके चारों तरफ एक तरह समझ लीजिए कि जो है हम वॉल कास्ट करना शुरू करते हैं, डायफ्राम वॉल। डायफ्राम वॉल एक बार में जो हम कास्ट करते हैं उसकी जो है चौड़ाई 8 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर जो भी हो सकती है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट जो भी डिज़ाइन किया गया है उसके हिसाब से एक्सकेवेट करके हम डायफ्राम वॉल जो है कास्ट करने के लिए आते हैं। डायफ्राम वॉल जब हमारी पूरी चारों तरफ कास्ट हो जाती है तब हम क्या करते हैं, ऊपर से हम ऊपर हम जहाँ पर हमें टॉप स्लैब कास्ट करना है उस लेवल पर जाने के लिए हम एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करके सबसे पहले हम टॉप स्लैब कास्ट करते हैं, और जब हम टॉप स्लैब कास्ट करते हैं तो उसमें हम कटआउट्स छोड़ते हैं। कटआउट्स आप समझ रहे हैं, कटआउट्स बड़े बड़े कटआउट्स छोड़ते हैं ताकि जो है हम उन कटआउट्स में से मशीनरी को नीचे हम उतार सकें, एक्सकेवेट करके वहाँ से नीचे उतार सकें और वो उस लेवल तक जा सके जहाँ पे हमें कॉनकोर्स स्लैब कास्ट करनी है। ठीक है, कटआउट छोड़े, कटआउट में से फिर हम नीचे गए एक्सकेवेट करते हुए, फिर हम कॉनकोर्स स्लैब के बॉटम पर पहुँचे, वहाँ हमने जाकर के उसको लेवल किया और फिर हमने बॉटम स्लैब कास्ट वो कॉनकोर्स स्लैब कास्ट की। जब कॉनकोर्स स्लैब को हम कास्ट करते हैं तो अगेन हम क्या करते हैं, कॉनकोर्स स्लैब कास्ट करते हुए फिर से हम उसमें कटआउट छोड़ते हैं और फिर से उन कटआउट्स में से मशीनरीज नीचे जाती है और बॉटम स्लैब जो हमारी जो बेस स्लैब है, बेस स्लैब पे जाकर के जो उसका बॉटम होता है वहाँ पर जाकर वहाँ तक एक्सकेवेट करके उसको लेवल करते हैं, फिर वहाँ पर हम कास्ट करते हैं बेस स्लैब। और इसमें हम बता दें ये चीज़ कि जब हम ऊपर जो है डायफ्राम वॉल कास्ट कर रहे होते हैं तो डायफ्राम वॉल के साथ साथ हम प्लंज कॉलम कास्ट करते हैं। ये कॉलम्स वो होते हैं जो कि जो है हमारे स्लैब से एक दूसरी स्लैब से फिर कनेक्ट हो जाते हैं, नीचे बॉटम तक जाते हैं और फिर ये इसको जो है सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे प्लंज कॉलम काट करके निकाल दिए जाते हैं जो कि हम एक्स्ट्रा कास्ट करते हैं सपोर्ट के लिए, फिर बाद में जो है वही मेन कॉलम रह जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये जो है किसी भी तरह के जो अंडरग्राउंड स्टेशंस होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो है हम शाफ्ट को कास्ट करते हैं। शाफ्ट का कास्ट करने का तरीका जो है, शाफ्ट इसलिए हम कास्ट करते हैं, शाफ्ट जो है इसलिए हम कास्ट करते हैं कि वहाँ से जो है हमारी जो टीबीएम है ना उसको हम जो है नीचे ले जाते हैं और हम जहाँ पर हमें जो है एक्सकेवेट करना होता है टीबीएम उस फ्लोर पे ले जा कर के वहाँ से उसको हम टीबीएम को चलाते हैं और टीबीएम हमारी एक्सकेवेट करना शुरू करती है और हमें जो है टनल बनना शुरू हो जाती है। उसका भी अलग मेथड है, हम आगे जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो टीबीएम वाला मेथड है ये भी जो है हमारा क्या बोलते हैं इसमें भी हम डायफ्राम वॉल कास्ट करते हैं चारों तरफ, और फिर जब डायफ्राम वॉल कास्ट हो जाती है फिर उसको जो है हम एक्सकेवेट करते हुए पूरा बॉटम तक जाते हैं, जिस बॉटम पे जा करके हमें स्लैब वगैरह कास्ट करना होता है या फिर हमें जो है रेल बिछानी होती है, वहाँ रेल बिछा के फिर हम इसको जो है लॉन्च कर देते हैं अपनी टीबीएम। फिर टीबीएम जो है आगे चलती है और एक्सकेवेट करना शुरू करती है। ठीक है।